हाय दोस्तों और स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी डीईआई के पीएचडी एडमिशन 2025 के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम पीएचडी के लिए रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट आरईटी और एडमिशन से जुड़ी सभी ज़रूरी जानकारी को कवर करेंगे। सारी इंपॉर्टेंट और अप्लाई करने का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे नए वीडियोस मिस ना करें। कमेंट करके हमें बताएं कि आप आगे कौन से टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की आखिरी तारीख 14 सितंबर 2025 है और आप www.dei.ac.in पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीएचडी आरईटी 27 सितंबर 2025 को शाम 1 बजे होगा। सबसे पहले हम पीएचडी आरईटी और एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। कैंडिडेट्स जिन्होंने 4 साल और 8 सेमेस्टर के बैचलर्स डिग्री के बाद 1 साल और 2 सेमेस्टर का मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम किया है या 3 साल के बैचलर्स डिग्री के बाद 2 साल और 4 सेमेस्टर का मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम किया है, वो एलिजिबल हैं। उनके मास्टर्स डिग्री में कम से कम 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। अगर किसी ने 4 साल और 8 सेमेस्टर के बैचलर्स डिग्री के बाद एडमिशन लिया है तो उनके बैचलर्स में कम से कम 75% मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के कैंडिडेट्स के लिए बीटेक और इक्विवेलेंट डिग्री में कम से कम 75% मार्क्स या 7.5 आउट ऑफ 10 सीजीपीए होना चाहिए या उनके पास गेट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग में 90 परसेंटाइल या उससे ज़्यादा स्कोर हो, या फिर उनके पास कम से कम 1 साल का रेलेवेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और एक पब्लिश्ड पेपर हो। एमटेक डिग्री वाले कैंडिडेट्स के लिए मास्टर्स में कम से कम 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। जिन कैंडिडेट्स ने एमफिल प्रोग्राम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड के साथ कंप्लीट किया है वो भी पीएचडी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, डिफरेंटली एबल्ड, ईडब्ल्यूएस और दूसरी कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन मिल सकता है, जैसे कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नियम हैं। रिजर्वेशन क्लेम करने वाले कैंडिडेट्स को यूपी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में तहसीलदार का सर्टिफिकेट देना होगा। अब आते हैं रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के कंडक्ट पर। पीएचडी रेट सितंबर 2025 इन डिसिप्लिन्स में कंडक्ट किया जाएगा। इंग्लिश, हिंदी, होम साइंस, म्यूजिक, वोकल और सितार या तबला, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, पेडागोजिकल साइंस, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फुटवेयर टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अकाउंटेंसी एंड लॉ, अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट और साइकोलॉजी। एडमिशन सीट्स की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है, इसलिए वेकेंट सीट्स के लिए वेबसाइट चेक करते रहें। अधूरे एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। अगर किसी कैंडिडेट ने किसी और स्पेशलाइज्ड एरिया में पीजी डिग्री ली है तो उन्हें एप्लीकेशन फॉर्म में ऊपर दिए गए डिसिप्लिन्स में से अपने रिसर्च इंटरेस्ट के सबसे नज़दीक डिसिप्लिन को सिलेक्ट करना होगा। उन्हें सिर्फ उसी डिसिप्लिन में पीएचडी आरईटी क्वालिफाई करना होगा, वरना उनका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। रिटन टेस्ट 27 सितंबर 2025 को दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा में होगा। रिपोर्टिंग टाइम दोपहर 12 बजे है और रिटन टेस्ट 1 बजे से 1:50 बजे तक होगा। सिर्फ रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स को ही इंटरव्यू और इनोवेशन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। रेट रिटन टेस्ट 50 मिनट का होगा और उसके 2 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए में रिसर्च मेथोडोलॉजी से 25 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। सेक्शन बी में सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ये भी 25 होंगे और हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस होंगे और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आंसर बुक्स का रीइवैल्यूएशन नहीं होगा। रेट रिटन एग्जाम 50 मार्क्स का होगा और इंटरव्यू 18 मार्क्स का होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट 100 मार्क्स में से बनेगी। एंट्रेंस टेस्ट 50 मार्क्स, इंटरव्यू 18 मार्क्स, को करिकुलर एक्टिविटी सीसीए 12 मार्क्स और इनोवेटिव टेस्ट 20 मार्क्स। इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स को अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लाने होंगे, जैसे कि एनएसएस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, को करिकुलर एक्टिविटीज, कम्युनिटी सर्विस, एडिशनल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेशन और जर्नल्स और प्रोसीडिंग्स में पब्लिकेशंस। जिन कैंडिडेट्स का फाइनल ईयर का रिजल्ट अभी नहीं आया है या जिन्होंने फाइनल ईयर की मार्कशीट अटैच नहीं की है, उन्हें प्रोविजनल परमिशन दी जा सकती है आरईटी में अपीयर होने के लिए। उन्हें रिटिंग टेस्ट और इंटरव्यू से 1 घंटा पहले अपनी ओरिजिनल फाइनल ईयर और सेमेस्टर की मार्कशीट दिखानी होगी, वरना उनका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म में पीएचडी प्रोग्राम को पार्ट टाइम या फुल टाइम करने का ऑप्शन होगा और एक बार ऑप्शन चूज करने के
बाद उसे बाद में बदला नहीं जा सकता। यूजीसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग पीएचडी कोर्स वर्क मैंडेटरी है और एमफिल डिग्री होने पर भी इससे कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। अगर आप पार्ट टाइम कैंडिडेट हैं और एम्प्लॉयड हैं तो आपको यूजीसी के नियम के अनुसार अपने सर्विंग इंस्टीट्यूशन से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी सबमिट करना होगा। पीएचडी आरईटी सितंबर 2025 का रिजल्ट 15 अक्टूबर 2025 तक डिक्लेयर हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन और फीस 15 से 30 अक्टूबर 2025 तक सबमिट की जा सकती है। अब बात करते हैं पीएचडी रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट आरईटी से एग्जेम्पशन की। कुछ कैंडिडेट्स को आरईटी में अपीयर हुए बिना पीएचडी एडमिशन के लिए कंसिडर किया जा सकता है। इसमें वो कैंडिडेट शामिल हैं जिन्होंने यूजीसी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट में कैटेगरी 1 नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया हो। उन्हें रिटन टेस्ट और इनोवेशन टेस्ट से एग्जेम्पशन मिलेगा, लेकिन उन्हें इंटरव्यू में अपीयर होना होगा। कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन ओनली में क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के नेट मार्क्स को 50% वेटेज मिलेगा और बाकी 50% वेटेज इंटरव्यू यानी 18 मार्क्स प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज यानी सीसीए 12 मार्क्स प्लस इनोवेटिव टेस्ट 20 मार्क्स के परफॉर्मेंस पर आधारित होगा। उनका एडमिशन नेट और इन कॉम्पोनेंट्स के कंबाइंड मेरिट के आधार पर होगा। इंजीनियरिंग फैकल्टी के डिसिप्लिन के लिए करंट सेशन का ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग गेट स्कोर भी कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे सीएसआईआर, यूजीसी, एआईसीटीई, डीएसटी, डीआरडीओ, डीएई, डीबीटी और इसी तरह के नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशंस से फेलोशिप पाने वाले कैंडिडेट्स को भी आरईटी से एग्जेम्पशन मिल सकता है, अगर फेलोशिप ऑल इंडिया सिलेक्शन प्रोसीजर के माध्यम से मिली हो। आखिर में डायरेक्ट एडमिशन का प्रावधान भी है। इंस्टीट्यूट के वो कैंडिडेट्स जिन्हें पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में डायरेक्टर्स मेडल मिला है, जिन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से ही पास की है और जिनका सीजीपीए 9.0 आउट ऑफ 10 या उससे ज़्यादा है, उन्हें पीएचडी प्रोग्राम में सीधे एडमिशन दिया जा सकता है। ये थी दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के पीएचडी एडमिशन 2025 के बारे में सारी इंपॉर्टेंट जानकारी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके कोई और सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।